पश्चिम बंगाल के पास सब कुछ होने के बावजूद भी देने की मंशा नहीं रख रही है। हम लोगों को कुत्ता बोला, ये नाराज हम लोगों को होना चाहिए। और वो बात में क्यों नाराज हो रहा है वो उनको ही पता है। कहना चाहते क्या है इस पोस्ट में लिखा है, देखो डेविल क्वीन। तो हम लोग एहसास नहीं दिला देते, हम लोग भी अपने लड़ाई से 1 इंच भी हटेंगे नहीं। नमस्कार, न्यूज़ नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूँ राहुल पांडे। इस वक्त दिल्ली में संसद के पास जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ तमाम राजनीतिक पार्टियों के धरने तो चलते रहते हैं, लेकिन आज यहाँ पर बंगाल की सरकार के खिलाफ, ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ तमाम लोग धरने में आए हैं। मैं आपको एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जो स्टेज सजी हुई है, तमाम जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनकी कुछ मांगे हैं ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ और कई आरोप है ममता बनर्जी सरकार पर। और उन्हीं आरोप और मांगों को लेकर आज ये तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। मैं अपने कैमरामैन से अपील करूँगा एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की पूरे बंगाल से आकर के काफी भारी संख्या में यहाँ पर बैठे हुए हैं। बंगाल की सरकार के खिलाफ, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ ये लोग आज यहाँ एकत्रित है। वो ममता बनर्जी जो मोदी सरकार पर तमाम आरोप लगाती हैं, वो ममता बनर्जी जो मोदी सरकार पर तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती हैं, लेकिन आज उन्हीं ममता बनर्जी के कुछ मांगे रखकर यहाँ पर ये लोग आए हैं। उन्हीं ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ मांगे लेकर आज ये धरना दे रहे हैं। सीधा बात करते हैं इनसे, क्या मांगे हैं इनकी। नमस्कार, क्या नाम होगा जी? नमस्कार, मेरा नाम जय है, मैं बंगाल से आया हूँ। आज बंगाल के लोग दिल्ली कैसे आ गए, इतनी भीड़ लेके इतने इकट्ठे हुए, क्या बात है? अरे हम लोगों का मांग पूरा नहीं कर रहा है तो दिल्ली तो आना ही पड़ेगा। हम लोग बंगाल में 75 डेज अवस्थान कर रहा है हम लोगों का मांग को लेके। हम लोगों का मांग 3 है। 75 दिन से वहाँ पर बैठे, 75 दिन से बैठे हुए हैं वहाँ पे। और 44 दिन 44 डेज हम लोगों का संग्रामी साथी लोग अनशन किया है। कोई नाटक नहीं, सच्चा अनशन। लेकिन फिर भी वो बंगाल का सरकार में ताला लगा हुआ है, वो लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। हम लोग सोचा कि दिल्ली वासी का दिल बहुत बड़ा है तो हम लोग दिल्ली आ गए, दिल्ली वासी को सुनाएंगे, यहाँ के नेता मंत्री लोग को सुनाएंगे, पूरे देश को सुनाएंगे। हम लोगों का मांग, तीनों मांग एक है। हम लोगों का AICPI के अनुसार हम लोगों का DA चाहिए, जो हम लोगों का अधिकार है। हाईकोर्ट ने बोल दिया है हम लोगों का बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोल दिया कि ये हम लोगों का अधिकार है। और 2 असच्छ नियोग असच्छ है, पूरा धोखाधड़ी से नियोग प्रक्रिया चल रहा है वहाँ पे, ठीक है, पूरा घोटाला है। तो इनके विरोध हम लोगों का दावी है, ये सच्चा नियोग हो है। कह रहे हैं ममता बनर्जी सरकार में घोटाला चल रहा है। चल तो रहा है, देख तो रहा है वही, ठीक है। नियोग में घोटाला हो रहा है और दूसरे किसी में घोटाला हो रहा है तो वहाँ का जनता से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों का जो मांग है वो नियोग में घोटाला हो रहा है, तो इसीलिए हम लोगों का नियोग सच्चा हो, यही हम लोगों का मांग है। और परमानेंट प्लेसमेंट होना चाहिए। वहाँ पे परमानेंट प्लेसमेंट नहीं है, सब मतलब अस्थाई है। हाँ, किसी को भी लगा के काम करके छोड़ दे रहा है। तो ठीक है, तो ये तीनों चीज होना चाहिए। ये देश के संस्कार के लिए, वहाँ का संस्कार, वहाँ का प्रजन, तो ये खराब जा रहा है। इसीलिए हम लोग मांग पोस्टर दिखाना चाहते हैं। क्या है इस पोस्टर में लिखा है, देखो डेविल क्वीन। क्या है इसका मतलब, क्या दिखाना चाहते हैं आप इस पोस्टर में? समझा दीजिए। यहाँ पर जो है करप्शन वेस्ट बंगाल में ज्यादा चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आर्टिस्ट है, ये जो आर्ट है, आर्ट से हम लोग यहाँ पर शो किया है क्या वेस्ट बंगाल क्या चल रहा है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सफर हो रहा है, ठीक है। और ये सेफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय वेस्ट बंगाल में आप सेफ नहीं है, इसलिए। और जो है वेस्ट बंगाल में जो रिक्रूटमेंट चल रहा है, रिक्रूटमेंट पूरा तरह से करप्शन है। सो इसलिए यहाँ पर हेडिंग किया है डेविल क्वीन। नाराज हो जाएंगी ममता जी? नहीं, नाराज होने के बात नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम माँ माटी मानुष का सरकार है, लेकिन यहाँ पर माँ माटी मानुष के लिए नो ह्यूमैनिटी। सो फॉर दिस रीजन रिलीज ऑफ ऑल एडवांस DA फॉर अकॉर्डिंग टू AICPI। ये जब तक मिलेगा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है, वो एम्प्लॉइज को आजादी मिलेगा। देखिए, नाराज तो ऐसे ही नाराज हो जाता है कि पहले हम लोगों को कुत्ता बोला, सरकारी कर्मचारी
शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, जितना भी सरकारी कर्मचारी है, हम लोगों को कुत्ता बोला। ये नाराज हम लोगों को होना चाहिए, और वो बात में क्यों नाराज हो रहा है वो उनको ही पता है। बहुत नाराज होता है, और नाराज में बातों का भी ठीक नहीं रहता। कुत्ता बोला, फिर अभी चोर डाकू बोल दिया, अभी चोर डाकू कह दिया। सरकारी कर्मचारी हम लोगों को, आपको चोर डाकू दिखता है? चोर डाकू है हम लोग शिक्षित है, कर्मचारी है, सरकार का काम करता है, सब कुछ करते हैं। आपसे बात करूंगा और लोगों को भी राय ले लूं। क्या नाम होगा जी आपका? साकेत झा। साकेत जी, आप ममता बनर्जी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी मांगे लेकर आए हैं, लेकिन एक बड़ा समर्थन ममता बनर्जी सरकार को बंगाल चुनावों में मिलता है। बंगाल की जनता उनसे प्रेम करती है, जो चुनावों के नतीजों में दिख के आता है। क्यों नहीं बंगाल के मुख्यमंत्री आपकी बातें सुन रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम लोग सरकार पे आरोप नहीं, सरकार को उनकी गलतियों का एहसास करवा रहे हैं। अच्छा। गलती क्या हुई है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं पश्चिम बंगाल के, उन लोगों का जो AICPI के अनुसार जो समस्त महंगाई भत्ता है उसे समय समय पे नहीं दे पा रही हैं। दूसरा जो पॉइंट पे हम लोग लड़ाई कर रहे हैं वो है जितने भी रिक्त पदे हैं सरकारी दफ्तरों में, विभिन्न दफ्तरों में, उन सब पे स्वच्छता हिसाब से नियुक्ति करना होगा। तीसरा जो दाबी है हमारा, कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब से जो भी हमारे साथी बंधु पश्चिम बंगाल के विभिन्न दफ्तरों में कार्यरत है, उन सबको स्थायीकरण करना होगा। ये 3 दाबी को लेकर विगत 75 दिनों से कलकत्ता के शहीद मीनार पे हम लोग का धरना जारी है। 44 दिनों तक अनशन भी किया गया, साथ ही साथ पेन डाउन की कर्मसूची भी की गई, हम लोगों ने स्ट्राइक भी कॉल किया, लेकिन सरकार इतनी अमानविक है कि हमारी मांगों के प्रति उनके पास 1 मिनट भी समय नहीं हुआ, एक शब्द भी उन्होंने खर्च नहीं किया हमारी इस मांगों को लेकर। तो हम लोग उनसे यही गुजारिश करते हैं कि हमारी मांगों पे ध्यान दे। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ, थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, 2016 में जब हमारा 6वां वेतन आयोग लागू हुआ, वो मिलते मिलते 2020 हो गई। 2016 से 2020 में जाके हमारा पे कमीशन मिला, 4 साल का एरियर नहीं मिला। 2020 में पे कमीशन लागू होता है, उस वक्त हमारा हाउस रेंट था 15%, उसको कमा के ले आया गया 12% पे, 3% वहां डिडक्ट हो गई। अचानक से हमारा डीए का कॉलम 0 हो गया। 2021 में उनको समझ में आया कि डीए का कॉलम में कुछ डीए देना होगा, तो जो 3% हाउस रेंट से कट हुआ वो वहां एडजस्ट कर दी। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने चिरकुट के माध्यम से और 3% की डीए की घोषणा कर दी। मैथमेटिकली अगर आप देखेंगे तो अभी पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारी 6% डीए पे है, लेकिन लॉजिकली अगर आप देखेंगे तो अभी भी हम लोग 3% पे ही है, बकाया हमारा 39% है। कहने का मतलब ये है जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी 42% के हिसाब से डीए दे पा रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल क्यों नहीं पा रही है? आपका पश्चिम बंगाल के पास सब कुछ होने के बावजूद भी देने की मंशा नहीं रख रही है। तो हमें उनको यही एहसास दिलाना है कि जो गलती वो हो रहा है उसे जल्द से जल्द ठीक करें। हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है, हम लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के लिए मांगों को लेकर है। हाँ। जी, हम लोग अपनी मांगों को लेकर उनको बताना चाहते हैं, क्योंकि जितना भी सरकारी प्रकल्प है तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आप अपनी मांगों को लेकर 75 डेज से बैठे हुए हैं, अभी तक सुना नहीं, आगे भी नहीं सुनते, क्या रणनीति है आपकी? कैसे सरकार को सुनाएंगे आप? सुनने पे तो हम लोग उनको विमर्श कर देंगे, कारण हम लोग अपने दाबी जो है पूरा सही है और सही दिशा में आगे हैं। जब तक उनको हम लोग एहसास नहीं दिला देते, हम लोग भी अपने लड़ाई से 1 इंच भी हटेंगे नहीं, और आगे चल के हमारा आंदोलन और भी तेज जाएगा। मैं आपको एक और पॉइंट पे आपको ले जाता हूँ, हम लोग 75 दिन से बैठे हैं, लेकिन जो योग्य नौकरी के योग्य जो बच्चे हैं वो लोग भी 800 दिनों से वहाँ शहीद मीनार इलाका में, धर्मतल्ला कोलकाता में बैठे हुए हैं। क्यों? उन्हें भी उनकी नौकरी को कहीं से छीन के बेच के अलग अलग जगहों पे नौकरी दे दिया गया, और जो योग्य है उन्हें रास्ते पे ला खड़ा किया है सरकार ने। ये सारी वंचना को दूर करना होगा, इसीलिए आज जंतर मंतर पे हम लोग कल 10 और आज 11 2 दिन का अवस्थान था। क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदया, साथ साथ उपराष्ट्रपति जी, साथ साथ वित्त मंत्री और शिक्षा मंत्री को हमारा जो ये दावी है ये बताएं उनको। उन्हें ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से प्रताड़ना की जा रही है पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारी को, और हम लोग ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द इसमें हस्तक्षेप करें और इसका एक समाधान जल्द से जल्द निकाले। अगर हस्तक्षेप करेंगे तो ममता जी फिर धरने पे बैठ जाएंगी, वो आपके सामने धरना लगा के बैठ जाएंगे। देखिए, धरने पे बैठे हैं या क्या, देखिए धरने पे बैठना, उनका धरने पे बैठना कैसे क्या करना है वो तो वो देखेंगी।
हम लोगों का काम है, हमारा जो दाबी है उसे प्रकाश में लाएं और जल्द से जल्द हमारा जो वंचना है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द हमें मिले। बस हमारा यही काम है और यही करते हुए रहेंगे। लक्ष्य यही है, सरकार क्या करना नहीं करना नहीं, हम लोग ये उनको एहसास दिलाएंगे कि वो गलत कर रही है और वो गलत को जल्द से जल्द सुधार ले। यही हम लोग का कहना है। तो ये तमाम कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर आज बंगाल से दिल्ली में आए हैं। अब ये शर्म की बात होनी चाहिए ममता बनर्जी सरकार के लिए, शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कि आज उनके सरकारी कर्मचारी बंगाल से दिल्ली आए हैं। वहाँ उस दिल्ली में जिस दिल्ली पर ममता बनर्जी तमाम बड़े बड़े आरोप लगाती है जिस केंद्र सरकार पर, उसी केंद्र की धरती पर, उसी संसद के पास दिल्ली में ये जो तमाम ममता बनर्जी के सरकारी कर्मचारी हैं, तमाम यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए। मैं इन कर्मचारी की जायज मांगों के साथ आपको छोड़ जा रहा हूँ। मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समस्त बकाया दिए हमें जल्द से जल्द देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा। समस्त रिक्त पदों पे स्थायी नियोग करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा।